हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 की जो एसएससी भर्ती है वो कि उसमें ऑल मेडिफिट, सबसे पहले ऑल मेडिफिट की, जैसे कहा जाता है ना कि सबसे पहले कि ऑल मेडिफिट की मांग कहां से आई। ऑल मेडिफिट की मांग अगस्त 2020 में सोशल मीडिया पर एक मांग आई कि ऑल मेडिफिट होना चाहिए। ये कैसी भर्ती है, आधे बाहर हो जाएंगे आधे ज्वाइन करेंगे। तो ये तो सभी भर्तियों में होता है, आधे बाहर हो जाएंगे आधे अंदर हो जाएंगे, तो सभी में होता है। ये तो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में भी होता है कि जितने का इंटरव्यू होता है क्या सभी को ज्वाइन करवा लिया जाएगा। तो ये जो है ये मांग आई, और मांग करने के बाद वो जो मांग करने वाले थे वो पता नहीं कहां चले गए, उनका अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। कि ऑल मेडिफिट लेके रहेंगे। अब ऑल मेडिफिट जो है, इस पर माननीय गृह मंत्री जी निर्णय करना चाहें तो देखिए उनके हाथ में है, क्योंकि वैकेंसीज ऑलरेडी खाली है वहां पे। और जो मांग जिन्होंने करवाया ये सोशल मीडिया पर आया, तो ये भी उसी आधार पर आया कि एक राज्यसभा में एक प्रश्न का उत्तर दिया था माननीय गृह राज्य मंत्री जी ने। उसमें कहा था कि इतनी वैकेंसीज खाली है, तो वैकेंसी खाली तो हमारे आईपीएस अधिकारियों की भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको एक ही बैच में सबको भर्ती कर लिया जाए। ये पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि कितनी वैकेंसी का सैंक्शन आता है उस पर डिपेंड करता है, और वो बहुत सारी उसमें कॉम्प्लिकेसीज हैं। अब कुछ लेटर्स हमारे कैंडिडेट्स के पास में आ रहे हैं, तो ये कैंडिडेट ने पूछा हमें कि क्या ये ज्वाइनिंग लेटर है, ऐसा लिस्ट भी आया। इसके अंदर जो है ये इस तरह का लिस्ट है। तो ये देखिए, ये जो है कैंडिडेट्स के नाम काफी, इसमें 30 लोगों के इसमें नाम हैं। कि ये क्या है, क्या ये विदहल्ड वाले हैं? रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018 विदहल्ड वाले हैं या कौन है, ये आपको बता देते हैं बिल्कुल। प्लीज रेफर टू योर एप्लीकेशन डेटेड नील रिसीव्ड इन दिस डायरेक्टरेट ऑन 21 मार्च 2022। 21 मार्च 2022 को एक एप्लीकेशन दिया था कैंडिडेट ने फ्रॉम एमएचए। कहां से? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के थ्रू रिसीव हुआ, अंडर ये लेटर नंबर है। ये सब ऑफिशियल लैंग्वेज है। फॉर असर्टनिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2018। ये किसी कैंडिडेट ने या किसी ने नहीं, इन लोगों ने ही जो ये ऊपर दिखाए हैं, इन्होंने कि एसएससी कांस्टेबल जीडी 2018 जो है उसका क्या हो रहा है, अभी उसकी क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग होगा, जैसा भी इन्होंने लिखा था, और जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या होगा। In this connection, it is to inform that you were not selected in subject recruitment as you had scored less marks than the last selected candidate in your category state area। कि आपको सूचित किया जाता है कि आप उस भर्ती में सेलेक्ट नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए थे? कि आपके मार्क्स जो थे वो कम थे। अब इसमें नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, या जो गढ़वाली, मराठा, कुमाऊनी जो हैं, जिनको हाइट में छूट दी जाती है, उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी। The cut-off marks of the last selected candidates already available in SSC website। ये एसएससी की वेबसाइट पर सब कुछ उपलब्ध है जो लास्ट सेलेक्ट कैंडिडेट है। इट इज ऑल्सो इन्फॉर्म दैट एज पर द एमएचए स्कीम द वैकेंसीज इन सीएपीएफ्स आर कैलकुलेटेड स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। Vacancies are being calculated category wise in proportion to the population of the respective state as per the DOPT office memorandum number। ये सब दिया है कि जो वैकेंसी जो है वो किस आधार पर बांटी जाती है, जनसंख्या के आधार पर बांटी जाती है। और उसके बाद जो एससी एसटी ओबीसी का जो रिजर्वेशन होता है वो कि उस पर्टिकुलर स्टेट में उस कैटेगरी की पॉपुलेशन क्या है। जैसे हरियाणा में एसटी का जो है वैकेंसी जनरली नहीं आता है, तो वो उसकी वजह यही होती है। एसएससी हैड डिक्लेयर्ड रिजल्ट ऑफ सब्जेक्ट एग्जामिनेशन ऑन 21 जैन 2020। 21 जनवरी 2021 को रिजल्ट आ गया, एंड 28 को केरल स्टेट का आ गया था, अलोंग विद कट ऑफ मार्क्स ऑफ ऑल स्टेट कैटेगरी एरिया फोर्स ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज इन पर्टिकुलर स्टेट category area force and non-availability of suitable candidates, all medical fit candidates could not be selected in the subject recruitment। सीआरपीएफ की तरफ से ये लेटर आया है और इसमें साफ लिखा है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती, कुड नॉट बी सेलेक्टेड।
Candidates are selected by SSC on the basis of merit list of vacancies of respective state category area and force preference given by the candidates. तो ये जो लेटर है ये उन जो कैंडिडेट्स जिन्होंने एप्लीकेशन दिया था गृह मंत्री जी को या राष्ट्रपति जी को जहां भी भेजा था कि ऑल मेडिफिट का क्या है, तो उसका ये रिप्लाई है। यहां लिखा है कि ऑल मेडिकल फिट कैंडिडेट्स कुड नॉट बी सेलेक्टेड इन द रिक्रूटमेंट। कि अब खाली वैकेंसी है तो सभी को सेलेक्ट क्यों नहीं किया? खाली वैकेंसी तो है, लेकिन जो वैकेंसी अलॉट हुआ पर्टिकुलर स्टेट के लिए उतना ही लिया जाएगा, और कुछ स्टेट में खाली रह गई। क्यों रह गई? कि वहां पर सुटेबल कैंडिडेट्स नहीं मिला। नागालैंड में खाली रह गई तो वो राजस्थान वाले को नहीं दी जा सकती। 2011 में तो दिया था ऐसा कि जो खाली रह गई थी उसका फिर एक ऑल इंडिया बना दिया था मेरिट। 2012 में भी हुआ था कि उसको जो खाली वैकेंसी रह गई थी उनका एक ऑल इंडिया मेरिट बना दिया था। लेकिन फिर बाद में गृह मंत्रालय ने ये ऑर्डर लागू कर दिया कि नॉर्थ ईस्ट की वैकेंसी और जम्मू कश्मीर नक्सल प्रभावित क्षेत्र, इनकी वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जा सकती। और इनकी वैकेंसी दूसरे राज्यों को नहीं दी जा सकती तो बाकी तो खाली नहीं रहती है। 2011 में 12 में उसमें तो गुजरात की खाली रही थी, लेकिन अब तो वहां भी खाली नहीं रहती है। तो ये कॉपी फॉरवर्डेड टू MHA के जो अंडर सेक्रेटरी हैं उनको भी इसका कॉपी दे दिया है। तो दोस्तों ये लेटर जो है ये है कि ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग के लिए जो मांग की जा रही है उसको डिनाई किया है CRPF ने। ये हमें भी नहीं लग रहा कि इस तरह का वीडियो हम बनाएं, लेकिन कैंडिडेट्स ने मैसेज किया कि सर ये क्या है, हमें समझा दीजिए, इसमें क्या ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग के बारे में क्या लिखा है। तो इसमें तो ये लिखा है कि ऑल मेडिफिट ज्वाइनिंग इज नॉट पॉसिबल, ये नहीं दिया जा सकता। तो बने रहिए चैनल के साथ में, और हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि आपको यहाँ मौका नहीं मिला है तो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई दूसरा रास्ता भी खुला है कि जब एक रास्ता बंद होता है तो हम सारा फोकस उसी बंद रास्ते पर कर देते हैं, और जो दूसरे खुलने वाले रास्ते होते हैं उन पर हमारा ध्यान नहीं होता है। तो जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, जो ओवर एज हो गए, उनके साथ हमारी सहानुभूति है। और आप दूसरी तैयारी कीजिए, आपको कहीं ना कहीं मौका जरूर मिलेगा।